आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 26,724 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार जो है लाने जा रही है एक नई नीति, जिसमें वेतन और ख़ास तौर पर नौकरी सुरक्षा को लेकर विशेष प्रावधान रहेंगे। आपको बता दें, इसका ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। जी हाँ साथियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारी जो कि आज जो है अपनी नौकरी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है, ऐसे सभी तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार एक नई नीति लाने जा रही है, जिसमें विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, इस प्रकार से सभी विभागों में लगे हुए 26,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को इस नई नीति के तहत जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। आपको पूरा ड्राफ्ट बताएंगे, साथ में बताएंगे कि हाई कोर्ट का मामला इसमें कैसा फंसा हुआ है, हाई कोर्ट का क्या कहना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारी नियमित भर्ती का विकल्प नहीं हो सकते। साथियों, बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर ये जो है आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकार एक नई नीति लाने जा रही है। चलिए पूरा ड्राफ्ट बताते हैं क्या क्या फायदे इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगे और कब तक ये नीति जो है प्रदेश से सरकार ला सकती है और प्रदेश में ये नीति लागू हो सकती है। सीधे चलेंगे खबर की तरफ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, यहाँ देख लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आ रही है। हिमाचल के 26,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम मुख्यमंत्री सुक्खू जल्द लाएंगे नई नीति, यानी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति आने वाली है। और ये खबर जो आपको बता रहा हूँ मैं अभी, यहाँ देख लीजिए, ये 3 अगस्त की बिल्कुल कल शाम की ताज़ा खबर आपको अपडेट कर रहा हूँ, यानी बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है ये जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बड़ी खबर है, जहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर जो सुक्खू है वो जल्द नई नीति आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लाएंगे और आउटसोर्स कर्मियों की बदलेगी किस्मत। यहाँ देखिए, आउटसोर्स कर्मियों की बदलेगी किस्मत। हिमाचल प्रदेश के हजारों साथियों किसी न किसी राज्य से, चलिए इस समय आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कोई अच्छी खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और स्पष्ट सेवा नीति की मांग कर रहे कर्मचारियों को जल्द नई सौगात मिल सकती है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर है ये। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नई और व्यवहारिक नीति तैयार कर रही है, जिस पर जल्द फैसला लिया जाएगा, यानी बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। 26,000 इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की किस्मत बदलने जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, यानी तमाम सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत 26,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है और उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाना है। यहाँ पर देखिए आगे क्या खबर है, तो यहाँ देख लीजिए, सीएम सुक्खू जल्द लाएंगे नई नीति। तो यानी मुख्यमंत्री महोदय जो है बहुत जल्द नई नीति लाने जा रहे हैं। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 के समापन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लंबे समय से स्पष्ट नीति की मांग उठती रही है। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही एक व्यवहारिक एवं न्याय संगत नीति सामने लाई जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। कई विभागों में कार्यरत हैं हजारों कर्मचारी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 और 2017 के दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियां की गई थी। वर्तमान में शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड समेत कई सरकारी संस्थानों में हजारों कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनाने का प्रयास कर रही है जिससे उनके हित सुरक्षित रह सकें। यानी एक नई नीति यहाँ पर सरकार जो है
बनाने जा रही है। तो बहुत बड़ी खबर ये जो है हिमाचल प्रदेश से आ रही है। अन्य मुद्दों पर भी बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के चिकित्सकों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए अलग नीति तैयार करने पर भी सरकार विचार कर रही है। चंबा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 158 करोड़ रुपए की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के 200 बिस्तरों वाले नए भवन और शाहपुर सिहुता चंबा सड़क का लोकार्पण किया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार के दौरान युवक की मौत के मामले के जांच के आदेश भी जो है यहाँ पर दे दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 26,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति जो है बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया है। और बहुत जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति बनने जा रही है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा वेतन को लेकर विशेष प्रावधान किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब गूगल में हम सर्च करते हैं तो गूगल भी क्या बताता है, तो यहाँ देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत 26,724 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई और व्यवहारिक नीति लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकेत दिया है। मुख्य बातें क्या हैं? कर्मचारियों का डेटा। तो यहाँ राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा हाई कोर्ट में दिए गए हल्फनामे के अनुसार विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कुल 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो यहाँ 26,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के जो है होने जा रही है। बल्ले बल्ले, बहुत जल्द आपको नई नीति देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट ने इसमें अहम टिप्पणी की है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय नियमों के तहत आउटसोर्स व्यवस्था केवल एक अस्थायी और अल्पकालिक उपाय है जो नियमित भर्ती का विकल्प नहीं बन सकता। तो हालांकि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो नियमित भर्ती का विकल्प नहीं बन सकता है, लेकिन अब सरकार इसका जो उपाय निकालने जा रही है वो उपाय ये निकालने जा रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई नीति लाकर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की सुरक्षा देने का काम यहाँ पर सरकार करने वाली है। अब नई नीति सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि इस नई नीति में आउटसोर्स कर्मचारियों का कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है। नीति का उद्देश्य क्या है? तो सरकार का फोकस इन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने, वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों को स्पष्ट और न्याय संगत बनाने पर है। तो देखना होगा कि जैसे ही नई नीति आती है उस पर क्या कुछ सुविधाएं जो है यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को दी जाती हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है कि जो आउटसोर्स व्यवस्था है वो केवल अस्थायी और एक अल्पकालिक उपाय है जो कि नियमित भर्ती का विकल्प नहीं बन सकता है। मतलब हाई कोर्ट का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को आप नियमित नहीं कर सकते हैं, ये केवल अस्थायी और अल्पकालिक उपाय है। तो सरकार ने इसी का तोड़ निकालते हुए सीधे आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक नई नीति यानी एक अलग से नीति का ऐलान किया है। और अलग से नीति जब लाई जाएगी आउटसोर्स कर्मचारियों की, तो उसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा और वेतन को लेकर बड़े प्रावधान होने वाले हैं। तो साथियों, आपके क्या विचार हैं? नई नीति में क्या क्या प्रावधान रहने चाहिए? आपके विचार, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखना होगा कि प्रदेश सरकार जो है कब तक ये नई नीति ला पाती है, क्योंकि यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की चिंता लगातार बनी हुई है। हालांकि पूरे प्रदेश में 26,724 से ज़्यादा जो है आउटसोर्स कर्मचारी सभी विभागों में कार्यरत हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, जल शक्ति विभाग हो, सभी में आउटसोर्स कर्मचारी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।